72 बीपीएससी पास आ रहा है। एस्पिरेंट्स कंपटीशन कड़ा है, सिलेबस बड़ा है। सफलता का मंत्र क्या है? सेल्फ स्टडी और स्टैंडर्ड बुक को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना। प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम, जरूरत से ज्यादा आप गाइड पर निर्भर करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, सिलेबस का अभाव। प्रॉब्लम नंबर 3, आप पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और फाइनल प्रॉब्लम, प्रीलिम्स के टेढ़े मेरे क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाते हैं। समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सबसे पहले उपयुक्त टेलर मेड सिलेबस। लेक्चर स्टार्ट्स विथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। लेक्चर में एनसीईआरटी आधारित अवधारणा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है, और उसके बाद उस टॉपिक विशेष पे जो महत्वपूर्ण मानक किताब होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होता है, वो रेफरेंस मटेरियल का नोट्स दिया जाता है। मींस कॉन्सेप्ट और फैक्ट हर एक किताब का आपके पास आ गया। और फाइनल राउंड में उस टॉपिक विशेष पे एनसीईआरटी डायनेमिक क्वेश्चंस का एमसीक्यू कराया जाता है, और बुक बेस्ड जो मानक किताब हैं उस टॉपिक पे, अथॉरिटेटिव बुक्स है उस टॉपिक पे, वो बुक बेस्ड एमसीक्यू कराया जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप समझिए, आपका टॉपिक है संगम साहित्य। योर टॉपिक इज संगम लिटरेचर। तो इस टॉपिक पे बच्चों को क्लियर किया जाएगा कि बच्चे, एस्पिरेंट्स, इस टॉपिक पे मास्टरी करने के लिए 3 किताब बहुमूल्य है। पहला एनसीईआरटी, दूसरा हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बाय नीलकंठ शास्त्री, एंड थर्ड संगम लिटरेचर बाय एम राजेंद्र। अब हम लोग क्लास में आते हैं और एनसीईआरटी को आधार बना के कॉन्सेप्ट लेक्चर होता है। यह समझाया जाता है कि संगम का मतलब है विद्वानों की एक सभा जो पांड्य राज्य के देखरेख में, पैट्रनेज में, मदुराई में आयोजित हुआ करता था। हम लोग स्पष्ट करते हैं कि संगम साहित्य सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह सेकुलर है, जो तमिल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके युद्ध, उनका प्रेम के बारे में बताता है। तो ऐसे लेक्चर के द्वारा जो एनसीईआरटी पे आधारित होता है, आपका कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी आधारित नोट्स मिलता है, जो मानक बुक है रेफरेंस बुक आधारित नोट्स मिलता है, और फिर हमारा सेकेंड स्टेज चालू होता है जिसको कहते हैं टेस्टिंग फेज, क्विज टाइम। आप जो ज्ञान अर्जित किए अब उसको उपयोग कीजिए, और इसमें पहला श्रेणी का क्वेश्चन होता है जो कि हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी आधारित डायनेमिक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से। फाइनली जब एनसीईआरटी आधारित डायनेमिक क्वेश्चन आप कर लेते हैं, फिर हमारा फाइनल फेज होता है जिसको हम लोग एमसीक्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, मानक किताब पे आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, संगम काल के संदर्भ में वेंदन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? जनजातीय प्रमुख, राजा, कवि और व्यापारी। इसका आंसर है वेंदन शब्द
राजा के लिए इस्तेमाल हुआ है और चर्चा में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट भी दिया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक विशेष को हम लोग 100% इस तरह से मास्टरी करते हैं कि उस क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन का ट्विस्टेड फॉर्मेट आ जाए, तो हमारे बच्चे उसको करने में, अटेम्प्ट करने में और सफलता में लाने में 100% उनके पास अश्योरेंस हो, श्योरिटी हो। तो इस तरह से हमारा क्लास लेक्चर एक एक टॉपिक, सिलेबस के एक एक टॉपिक के साथ ये चलता है। डियर एस्पिरेंट्स, इसी तरीके से हम लोग किसी भी कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को 100% की गारंटी देते हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक विशेष नहीं है, सिलेबस में हर एक टॉपिक वाइज हमारा इसी तरह से अध्ययन होता है। इसका नतीजा है 17वीं मेंस में हमारा 100% रिजल्ट हुआ। 71 पीटी में हमारा 87 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच हुआ। और यदि आप सब चीज सही ढंग से पढ़ लेंगे तो सफलता के अलावा आपके पास कुछ और लेने की जरूरत है ही नहीं। तो देर मत कीजिए, समय सीमित है, संसाधन सीमित है और सीट भी सीमित है। तो सफलता की गारंटी, 100% सक्सेस। You are invited to join KSIS Academy 72 BPSC batch.